तीन भर्तियों को लेकर लगातार कहना चाहिए चर्चा चल रहा है। साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थियों का फोन भी आया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ऐसे अभ्यर्थियों से कि आप सोए हुए लोग हो और सोए लोगों को कोई बात नहीं सुनता है। आप देर से जागते हो तो आपकी बात कहीं भी कैसे किसी प्लेटफॉर्म में कैसा रखा जा सकता है। पहला ये पुलिस भर्ती अभी जो हुआ उसमें बहुत सारे साथी भी फोन कर रहे थे कि उनकी ऊंचाई जो है, खासकर ट्राइबल महिलाओं की ऊंचाई जो है 1.58 किया गया है। उनका मांग था कि पहले जो हमको छूट था तो हमको छूट मिलना चाहिए। वो जो जीडी भर्ती होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही अभी जो शिक्षक भर्ती में जो एक चर्चा है कि बीएड वालों को जो है निकाल दिया गया। अब जो इसके लिए कमेटी बन रही है और उस पर सरकार क्या निर्णय लेती है वो देखने योग्य रहेगा। लेकिन उसमें एक चीज और है कि वो जो भर्ती हुआ था उस भर्ती में वो भर्ती का जो प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाया था। प्रक्रिया कहना चाहिए मतलब वो जितने अभ्यर्थी का जो काउंसलिंग हुआ था उस सबको नहीं लिया गया था। तो 1,000 अभ्यर्थी ऐसे बचे हुए जो भी अभी भी मांग कर रहे हैं कि हमको भी लिया जाना चाहिए। जब वो वैकेंसी भरे हैं, सब चीज हो चुका है तो उनको भी लिया जाना चाहिए। और बीएड वाला तो सरकार के विचार पर है कि वो क्या करती है, क्या कमेटी बनाती है, कैसा करती है। ये दूसरा विषय हो गया। तीसरा एक विषय है कि लगातार हमारा मांग रहा है ट्राइबल संगठन का कि आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी वर्ग का अधीक्षक दिया जाना उचित रहेगा। किंतु लगातार सरकार बहानेबाजी कर रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, केवल बहानेबाजी में लगे रहती है। वो कहना चाहिए ऐसा लगता है कई बार कि वो इस बात को हमेशा टालने की कोशिश करते हैं। आदिवासी हित की जहां बात आती है, आदिवासियों की जहां बात आती है, तो राजनीतिक स्वार्थों को देखते हुए जो है आदिवासी हित का जो है हमेशा बलिदान दे दिया जाता है। इतिहास रहा है भारत का, इसमें कोई अलग कोई बात नहीं है। लेकिन आदिवासी वर्ग के युवा साथी जो अभी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जब उन लोगों से यह बात बताया जाता है तो वो इस विषय पर भी वो नहीं सोचते। सब अपने कहना चाहिए स्वार्थों तक या अपने विषयों तक ही सीमित रहना चाहते हैं। आदिवासियों के जो व्यापक विषय है, आदिवासियों के जो व्यापक संघर्ष है, उस पर साथ नहीं देना चाहते हैं। आज आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी वर्ग अधीक्षक क्यों होना चाहिए ये कोई भी बता देगा। क्योंकि जहां आज आप चाहे आरक्षण पॉलिसी बना रहे हो, चाहे जो भी आप बना रहे हो, आप संख्या को देखकर बनाते हैं और संख्या को देखकर उसके हिसाब से आप व्यवस्था करते हो। लेकिन आप जिस वर्ग का छात्रावास खोले हैं, जिस वर्ग का छात्रावास है, उसी वर्ग का आप अधीक्षक नहीं दे पा रहे हैं। ये एक अपने आप में एक कहना चाहिए बड़ा मतलब इस तरह से कहना चाहिए कि आप उस हर जगह आप संख्या देखते हैं, लेकिन जब छात्रावासी आदिवासियों का तो वहां पे ये नहीं देखते। तो ये ऐसा होना चाहिए। ये 3 विषय है, आज हम इस 3 विषयों पर बात करना चाह रहे थे। और इस 3 विषयों पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी साथी इस विषय पर समर्थन करते हैं या इस विषय पर साथ देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए चाहे अभी का जो शिक्षक भर्ती हो और जो पुराना कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ और अभी जो चल रहा है, ये सब भर्तियां बैकलॉग पद की भर्तियां थी और इसमें अधिकतर ट्राइबल स्टूडेंट प्रभावित थे और प्रभावित है। अभी भी जो पूरी भर्तियां नहीं उसमें आदिवासी स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रभावित है जो भर्ती हैं। साथ ही साथ जो अभी निकाले गए उसमें भी आदिवासी है, अधिकतर आदिवासी है। 200-400-500 लोग गैर आदिवासियों के, बाकी सब ट्राइबल्स के ही लोग हैं। साथ ही साथ जो अभी आदिवासी छात्रावास अधीक्षक का पद निकला है उसमें आप मात्र 32% दे देने से काम नहीं चलेगा, जबकि आपके पूरे सिस्टम जो है ट्राइबल के नाम से बना हुआ है। अधिकतर छात्रावास ट्राइबल के नाम से बना हुआ है। वहां पे आप जनरल भर्ती कर रहे हैं और आप कोई भी आप नीति बनाते हैं, चाहे आरक्षण नीति आप अभी जैसे कोई भी बनाते हैं, वहां संख्या को देखा जाता है। लेकिन जहां हमारी संख्या है वहां हमको महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो इस विषय पर जितने भी युवा साथी या जितने भी संगठन सोचते हैं, विचार करते हैं, वे हमसे संपर्क करें, जिससे हम इस विषय पर आगे का रास्ता बना सके। आदिवासी विषयों पर लगातार बोलने की आवश्यकता है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। लेकिन इन विषयों पर यदि हम नहीं बोलते हैं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। धन्यवाद साथियों।